देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर पैरेलल, प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। इस क्वेश्चन पे आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेके भी, ऑल्टरनेट एंगल्स लेके भी। तो मैं तो चारों समझा रही हूँ, आप देख लेना ये कौन सा केस है। देखिए ये हमारी पैरेलल लाइन्स है, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, ओके। और अब मैं पहला केस जो ले रही हूँ, फर्स्ट केस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही ले रही हूँ। हमें 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं, मैं ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लेती हूँ। एक ये वाला ले लेती हूँ 1, और एक ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग 2। ये वाले मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लिए। अब मेरा जो वो है L पैरेलल टू M है, और क्या गिवन है कि ये जो है ना, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो मैं बोर्ड में रहा है, इसे हम ले लेते हैं A पॉइंट, इसे मैं ले लेती हूँ C, ये मैं ले लेती हूँ B पॉइंट, ये मैं ले लेती हूँ D। तो मेरे को गिवन है कि ये जो AC है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बाइसेक्ट कर रही है, और ये जो BD है वो इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। गिवन पे ध्यान दो, जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, मुझे उनको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। मतलब क्या प्रूव करना है, AC पैरेलल टू BD। आप यहाँ नंबरिंग लिखना चाहो तो आप पूरी नंबरिंग लिख सकते हो, समझ में आ गया। और प्रूफ ये करना है, और गिवन क्या है कि ये जो ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। AC इस पूरे को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन में आ गया, ओके। और ये इस पूरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी गिवन में आ गया। हो गया क्लियर, ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। देखो अगर मुझे प्रूफ करना है 2 लाइन पैरेलल है, तो मेरे पास 3 तरीके हैं उसको पैरेलल प्रूफ करने के। या तो मैं शो करूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या मैं शो करूँ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, या मैं शो करूँ इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लेंगे। देखिए एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4, ये प्रूफ है। क्यों? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि L पैरेलल टू M है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। आप यहाँ पे पूरे इनका नाम लिख के भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे PAC P ले ली, कुछ भी ले लिया नाम, ये ABQ हो गया, यहाँ पे PAX ले लो, कुछ भी ले लो अपने आप, या पहले ही नेमिंग कर लेना ढंग से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। हो गया क्लियर ये? अच्छा अब मुझे क्या प्रूव करना है, यहाँ देखो मुझे ये 2 लाइन्स पैरेलल प्रूव करनी है, ये 2 लाइन्स। अब सब भूल जाओ, ये भी फिगर भूल जाओ। अगर मैं ये 2 पैरेलल लाइन्स लूँ, इसको मैंने हटा दिया, इसको मत देखो बीच वाली को। अगर मैं ये 2 पैरेलल लाइन्स लूँ और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? 1 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं 1 और 3। अगर मैं 1 और 3 को पैरेलल प्रूव कर दूँ, तो ये मेरी ये लाइन्स पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। अब 1 और 3 आंसर में आ रहा है ना। अब देखो 2 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। और 4 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। क्योंकि 1 और 3 मेरे आंसर में आ रहे हैं ना, तो मैं 1 और 3 लूंगी। 2 और 4 का कोई यूज नहीं है अभी। देखिए मैं क्यों कहती 2 और 4 का कोई यूज नहीं है। अगर इस लाइन को हटाओ तो ये वाला नीचे कॉरस्पॉन्डिंग और ये पूरा नीचे कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों बनेंगे। 2 में ये वाला आएगा और इसमें ये वाला आएगा, तो हमें उसको लेने का कोई यूज़ नहीं है। अब ये हम क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 3, 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल टू 3 आ गया। क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल, तो दिस इम्प्लाइज AC पैरेलल टू BD। अब देखो नेक्स्ट में मैं उल्टा कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? एंगल बाइसेक्टर पैरेलल्स हैं, आपको शो करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। आया समझ में? अब गिवन क्या है आपको कि ये पैरेलल है, AC पैरेलल टू BD। चलिए AC पैरेलल टू BD, हम इसका उल्टा चलेंगे। AC पैरेलल टू BD है, तो 1 इज इक्वल टू 3 आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए गिवन क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल।
एंगल बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि 1, अगर अब इस पैरेलल से हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 = 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब एंगल बाइसेक्टर है, ये केस है ना ये। अब मैं क्या करूँगी, मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, फिर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। अब फिर मैं 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2, और 3 की जगह 4, क्योंकि ये इक्वल है फ्रॉम दिस गिवन। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, यहाँ पे दे दो फ्रॉम 1। अब देखो ये क्या है, एंगल 1 + 2, एंगल 3 +, नेमिंग दे देना यहाँ, नेमिंग यहाँ पे अब देनी ही पड़ेगी। ABCD मैंने यूज़ कर लिया, यानी कि PAQ = ABX, यही हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, ये इसका उल्टा नहीं है, पहले ये स्टेप लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब फिर हमारा सेम केस है जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए। गिवन ध्यान से देख लेना क्या है और क्या प्रूफ करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। पहले हमने काम किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे, अब हम सेम करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स पे। तो पहला क्या गिवन है कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बाइसेक्टर जो है, ऑल्टरनेट एंगल्स हम पहले सेलेक्ट कर ले। तो मैं एक ले रही हूँ आपका एंगल, यहाँ से लिखती हूँ CBF, एक एंगल मैं ये ले रही हूँ, और एक BFG, ये ऑल्टरनेट एंगल्स ले रही हूँ। ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि L = M है, ठीक है। मैं अब आपके ले रही हूँ, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग में हमने पहला केस लिया था कि अगर बाइसेक्टर्स ऑल्टरनेट एंगल्स के इक्वल हैं, बाइसेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये इसका ये बाइसेक्टर आ गया, यानी एंगल 1 = एंगल 2 आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो क्या गिवन है हमें? पहला हमें गिवन है कि BD = FD, बाइसेक्टर्स ऑल्टरनेट एंगल्स के पैरेलल है। तो बाइसेक्टर्स से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और पैरेलल है उससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और 2 प्रूफ क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। अब ये 2 आपके पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? 2 और 3। ये ध्यान रखना, जैसे पहले देखा था 1 और 4 लेने का कोई यूज़ नहीं है। हो गया क्लियर? अब सेम हम वैसे ही चलाएंगे। क्या था, अब यहाँ से हम प्रूफ करते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये पूरा, यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 = 3 + 4। सेम प्रूफ चलेगा। 1 की जगह क्या लिखूँ? आंसर में क्या चाहिए? 2, 3 चाहिए ना, तो 1 की जगह क्या लिखूँगी? 2, और वहाँ 4 की जगह 3। तो 2 ऑफ एंगल 2 = 2 ऑफ एंगल 3, 2 से 2 कट गया, एंगल 2 = 3 आ गया। अब सेकंड प्रूफ क्या बनेगा कि इसमें हमने लिया था पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अब अपोजिट हो जाएगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर्स को इनको अब पैरेलल प्रूफ करना है। ये और इनके बाइसेक्टर्स हैं, क्या है? अल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब तो L = देखिए, मैं पहले इस क्वेश्चन पे आ रही हूँ। हमें जो है ना, यहाँ पे हमने जो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ किए थे, तो आपको पेपर में आ सकता है अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना, तो कम आएगा। L = M प्रूफ करो। फर्स्ट वाले केस में L = M दिया था, सेकंड वाले केस में L = M आपको करना पड़ेगा पैरेलल प्रूफ। कैसे? क्योंकि ये पूरे हमारे ये इक्वल आ गए ना, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का था, फर्स्ट केस में हमें दिया है L = M है, और एंगल बाइसेक्टर्स है। ये आपको प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल है। दूसरा वाला केस है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं और ये पैरेलल हैं। आपको प्रूव करना है L = M है। ऐसे ही सेम हम चलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स में। इसमें हमें दिया है L = M है, और हमें प्रूफ करना है, इसमें L = M हमें प्रूफ करना है। 2 प्रूव है, जो 2 =
इस वाले केस में L पैरेलल टू M गिवन है, L पैरेलल टू M गिवन है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिए, फिर 2 इज इक्वल टू 3 लिया, यानी कि हमने इसमें लिया BD पैरेलल टू FD है। ये हमने प्रूफ किया है, ये गिवन नहीं है। ओके, गिवन क्या है? L पैरेलल टू M है, जैसे हमने उसका केस लिया था, L पैरेलल टू M है और एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल है, तो सेम हमने यहाँ पे भी वही किया है, एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल है। 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। अब हम क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल है गिवन में, ये एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल है और हमें प्रूव करना है L पैरेलल टू M है, ये प्रूव करना है। और एंगल बाइसेक्टर तो दिया है, यानी ये रिजल्ट तो आपको दिया गया। तो आप सेम देखो, उल्टा हो जाएगा। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या लिख सकते हो? 2 + 2, 3 + 3। अब 2 की जगह क्या लिख दोगे? 1, सेम पहले जैसा चलेगा ना, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग में चला है। और 3 की जगह 4, तो 1 + 2 कौन सा है एंगल? पूरा ये, और 3 प्लस कौन सा है? पूरा ये वाला। तो सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि अब ये वाली लाइन है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो L पैरेलल टू M हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं, एक चीज़ मैं यहाँ तुम्हें बताती हूँ। देखो, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, आप जो ले रहे हो, कौन से ले रहे हो? हम ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले रहे हैं, तो जो हम दो एंगल्स ले रहे हैं वो किन लाइंस पे बन रहे हैं और कौन सी ट्रांसवर्सल है, ये देखना है। ट्रांसवर्सल को तो हम छोड़ देंगे, जो बाकी दो लाइंस पे बन रहे हैं वो दो लाइंस पैरेलल है, ये होता है। अगर अब मैं ले रही हूँ, मान लो मैं एक ये लाइन ले रही हूँ, एक यहाँ से ये ले रही हूँ और एक यहाँ से ये ले रही हूँ। अब मैं ये दो लाइंस ले रही हूँ, बाकी सब भूल जाओ फिगर, और ये देखो, बस तुम्हें ये दिखना चाहिए ये लाइंस। अब ये लाइंस हैं, तो इनमें ये अगर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिए, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो लाइंस पैरेलल है, जबकि इस फिगर में ये भी लाइंस हैं। तो जिन लाइंस पे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे होते हैं ना, जहाँ भी बन रहे होते हैं वहाँ देखा करो कौन सी दो लाइनों पे बन रहे हैं और कौन सी ट्रांसवर्सल है, फिर रिजल्ट लेना पैरेलल या जो भी आपको लेना है।